रहे थे चैप्टर 16 बूढ़ी काकी। इसका हमने एक पेज कंप्लीट पढ़ लिया था, उसके आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके शब्दार्थ मैंने आपको कराए थे बेटा, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। इस कहानी में हमने पढ़ा था कि एक बूढ़ी औरत है, बूढ़ी काकी है, जिनका बेटा जैसे ही पैदा हुआ था वैसे ही उनके पिताजी जो थे वो स्वर्गवास हो गए थे, यानी उनके पति मर चुके थे। उनके पास सिर्फ कौन बचा था? सिर्फ एक भतीजा बचा था जिनके पास वो रहती थी। लेकिन भतीजा कैसा था? सारी जमीन जायदाद तो उसने अपने नाम लिखवा ली थी, लेकिन एक दिन भी उसको भरपेट खाना वह नहीं देता था। भतीजे की जो बहू थी उसका नाम था रूपा, और उनके एक बहुत अच्छी सी बेटी थी, लाडली बेटी, जो कि अपनी दादी का पूरा ख्याल रखती थी। उसी को सिर्फ उनसे प्यार था। तो बेटा आप पढ़ रहे हैं पेज नंबर 126 पे पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाइयां बज रही थी। एक दिन की बात बता रहे हैं आगे कि रात का समय था, बुद्धिराम के घर में क्या हो रहा था? शहनाई बज रही थी। गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। गांव के जो बच्चे थे उनका झुंड, झुंड का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रुप, पूरा जो ग्रुप था वो विस्मयपूर्ण यानी अच्छा सरप्राइजिंग जो आईज होती है अपनी, उनसे गाने का रसास्वादन कर रहा था, यानी अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। प्रतिकूल हमने पढ़ा था बेटा, प्रतिकूल विरुद्ध समझते थे। ठीक है, एक तो क्या थे उसमें पढ़े लिखे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे जो कि उस मंडली में बैठना बेवकूफी समझते थे कि अनपढ़ों की बेवकूफी, अनपढ़ों की मंडली में बैठना क्या है? बेवकूफी है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। बुद्धिराम जो कि बूढ़ी काकी के भतीजे हैं, उनके बड़े बेटे बुद्धिराम का क्या आया था? आज तिलक आया, मुखराम का तिलक आया था। बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम है, उनका तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। ये जो चल रहा है प्रोग्राम, ये किसी चीज का है? उसी चीज का है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी, रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे, एक में पूरी कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारियां पक रही थी, तरकारी यानी सब्जियां बन रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बहुत ही अच्छी खुशबू, आपको पता होगा जब शादियों का खाना बनता है तो कितनी अच्छी खुशबू आती है। तो चारों तरफ खुशियां, खुशबू ही खुशबू आ रही थी। कहीं सब्जियां बन रही थी, कहीं मिठाइयां बन रही थी, कहीं कचौड़ियां बन रही थी, तो इनकी बहुत अच्छी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। बहुत ही शोकमय, शोकमय का मतलब क्या होता है बेटा? किसी को बहुत दुख लगा होता है ना, शोक होता है, दुख की भांति बैठी हुई थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। अब उनको तो वैसे भी खाने का इतना शौक था कि ये सारी जो खुशबू आ रही थी ना, बहुत बेचैन कर रही थी कि मुझे ये सब खाने को कब मिलेगा। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः उन्हें पुड़िया ना मिलेगी। क्या सोच रही थी कि मुझे तो शायद बड़ी मुश्किल ही मिलेगी, इतनी देर हो गई कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। बेचारी अंदर कोठरी में बैठी बैठी सोच रही है कि लगता है सबने भोजन कर लिया है, लेकिन मेरे लिए तो कोई भी भोजन लेकर के नहीं आया है। उसके लिए कुछ ना बचा, यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो भी ना सकी। आपने देखा होगा बेटा, जब शुभ का काम होता है ना, सगाई आई है, इसमें तो बहुत शुभ मंगल कामना, ये तो है ना मंगल चीजें, तो इसमें रोना उसको क्या लगा बूढ़ी काकी को कि ऐसे शुभ काम में रोना तो बहुत ही बेकार होगा, इसलिए वह रोना सकी और मन ही मन विचार कर रही थी। आहा कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ की भरपेट पूड़ियाँ मिले। क्या कहती है वो कि जब रोटियां ही खाने पे टाइम से नहीं मिल रही तो पूड़ियाँ मिलना तो क्या है और भी मुश्किल काम है। यह विचार कर उन्हें रोना आया, कलेजे में भूख सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। लेकिन उसको क्या हुआ, वापस से डर लगा और वो चुपचाप से मुंह बंद करके मुंह बंद करके बैठ गई। मौन धारण कर लिया का मतलब ये होता है बेटा चुपचाप बैठ गई। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखमय विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। उसे घी की और मसाले की इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी कि वो अपना मन कंट्रोल भी नहीं कर पा रही। जैसे छोटा बच्चा होता है ना कि मम्मा मुझे दे दो, मम्मा मुझे दे दो, उसी तरह से बूढ़ी काकी भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मुंह में पानी भर आता था।
पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं आज लाडली बेटी भी नहीं आई। वो जो छोटी बच्ची थी ना, उसके लिए कह रही आज तो लाडली बेटी भी नहीं आई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। जब बेटा आपको बहुत भूख लगती है तो आपके मन में क्या होता है, अलग अलग तरह की चीजें आप सोचने लगते हो। उसी तरह से बूढ़ी काकी भी क्या सोचने लग गई, पूड़ियों की कल्पना करने लग गई। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी। क्या सोच रही है, पूड़ियाँ कैसी होगी, गोल गोल होगी, लाल लाल होगी और नरम नरम होगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा, कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। रूपा के लिए कह रही है कि रूपा ने तो अच्छे से खाना खाया होगा, कचौड़ियों में अजवाइन की और इलायची की खुशबू भी आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं, पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होगी। अब बूढ़ी काकी से रहा नहीं गया, कहती कि चलो क्यों ना हम जाकर के वहीं देखो कढ़ाई के पास पे। परंतु गरम गरम थाली में कड़ाह से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जाती होगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। अब जब बूढ़ी काकी कह रही है कि फूल को तो हम क्या कर सकते हैं, घर में भी हमारे क्यारी में फूल लगते हैं, उनको भी सूंघ सकते हैं, लेकिन जब वाटिका में, वाटिका का होता है पूरा जो गार्डन होता है, वहां जाते हैं तो अलग ही खुशबू आती है। वैसे बूढ़ी तो वो कमरे में भी सूंघ सकती है, लेकिन जब कढ़ाई के पास जाके बैठेगी तो उसे अलग ही खुशबू आएगी। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उल्लू बैठकर दोनों हाथों के बलों से सरकते हुए कठिनाइयों में चौखट से उतरी। चौखट होती है ना, अपनी चौखट होती है दीवार के बीच में, जो गेट होता है कंप्लीट होता है, उसके बाद जो निकलता है उसको चौखट बोलते हैं। धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। बूढ़ी थी बेचारी, चला तो जाता नहीं था, तो हाथों के सहारे से आकर के बैठ गई। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। आपने देखा होगा बेटा, कई बार क्या होता है कि भूखा कुत्ता हम जब खाना खाते रहते हैं हमारे पास आके बैठ जाता है, तो उन्हें भी वैसा ही पेशेंस हुआ, धैर्य यानी पेशेंस हुआ, जैसे कि भूखा कुत्ता खाने के पास में आकर के बैठ जाता है। रूपा उस समय कार्यभाग में उद्विग्न हो रही थी। रूपा उस समय क्या कर रही थी, कार्यभाग में उद्विग्न हो रही थी, बहुत ज्यादा बिजी हो रही थी। उद्विग्न का अर्थ होता है परेशान थी, बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। काम होता है घर में तो ऑब्वियसली बिजी रहते ही है, बिजी रहते हैं तो परेशानी आती है। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास आती तो कभी भंडार में जाती। उसकी बेटे की सगाई थी तो इसलिए वो परेशान हो रही थी, कभी कमरे में जाती, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडार में आती। किसी ने बाहर से आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। किसी ने बाहर से आके क्या बोला रूपा से कि महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा भाट आ गया, उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। किसी तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीर उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई, झुंझुलाती हुई कुड़ती हुई थी, परंतु क्रोध करने का अवसर ना पाती थी। अब देखो रूपा के सामने कितने सारे काम एक साथ आ गए थे, लेकिन अब वो क्रोध कैसे करती, उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था। भय होता कहीं पड़ोसी ने न यह ना कहने लगी कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था। रूपा बहुत परेशान हो रही थी, उसे प्यास भी लग रही थी, इतना काम का बर्डन था। गर्मी के मारे फूट जाती, परंतु इतना अवकाश नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर के जले। यह भी खटका था कि जरा आंख हटी और चीजों की लूट मची। जब अपना काम होता है बेटा तो हमें क्या होता है, सबको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह से रूपा भी क्या कर रही थी, पूरे काम का ध्यान रख रही थी। अगर मेरी थोड़ी सी भी नजरें हट गई है तो चीजों की लूट मच जाएगी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। अब इतनी सारी समस्या हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि बूढ़ी काकी कहाँ बैठी हुई है, कढ़ाई के पास बैठी हुई है, तो जल गई। बहुत गुस्सा आया उसे। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी में बैठी हुई है, मन में क्या कहेगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर झपटता है, उसी तरह वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। ठीक है, अब उसका गुस्सा कहीं और तो नहीं निकला, लेकिन जैसे उसने बूढ़ी काकी को देखा और क्या बोलने लग गई कि इतनी क्या खाने की आग लगी है, पेट है या भाड़ है। कोठरी पे बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया खाना, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। और ये सारा गुस्सा किस पे निकाल दिया बेटा, उन्होंने बूढ़ी काकी पर निकाल दिया। जल जाए ऐसी जीव, गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती।
तभी तो इस प्रकार मुंह बिरबाए फिरती है। क्या कह रही है कि गांव वाले अगर सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, गांव वाले देखेंगे कि बूढ़ी काकी को तो ढंग से भरपेट खाना भी नहीं मिलता है, नाम बेचने पर लगी है, ना कटवा कर दम लेगी, इतना ठूसती है ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है, भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। ठीक है, गुस्से में क्या बोलती है, अगर भला चाहती हो तो जाकर के कोठरी में बैठ जाओ, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा, तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। यानी जब सब खा लेंगे उसके बाद तुम्हें भी मिलेगा, जब घर के लोग खाएंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। और उसे गुस्से में क्या बोलती है, अंदर चले जाओ। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। बेचारी को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन रेंगती हुई कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। उसकी आवाज जो थी वो बहुत तेज थी कि वो डर के मारे बेचारी कुछ भी ना बोल सकी। बूढ़ी काकी के मन में आवाज भी नहीं निकली। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तलें पड़ गई हैं, मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों ने नाई और सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे थे, परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा ना चुके कोई उठ नहीं सकता था। भोजन तैयार हो गया था, पत्तलें लग गई थी, सब लोग खाना खाने बैठ गए थे, लेकिन जब तक सबका खाना कंप्लीट नहीं होता है तो उठते नहीं है, इसलिए सब लोग बैठे थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं वहां क्यों गई, क्योंकि मुझे तो सबके सामने इतना सुनने को मिल गया। मन ही मन सोच रही थी मैं वहां पे गई ही क्यों थी। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दीबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझे इतनी देर भी ना रहा गया, जब तक कोई बुलाने ना आएगा मैं ना जाऊंगी। अब देखो बूढ़ी काकी क्या कह रही, जब तक मुझे कोई नहीं बुलाने आएगा तब तक मैं ना जाऊंगी। मन ही मन विचार कर वे बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षा प्रतीत हो रही थी। लेकिन उन्हें तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी कि उसको तो ऐसा लग रहा था कि आज तो मेरी एक परीक्षा ही है। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पतलें बिछ गई होगी, अब मेहमान आ गए होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा होगा, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए, जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वे मन को बहलाने के लिए लेट गई और धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। अब देखो बेटा, उसको ये सारी चीजें वो अंदर बैठे बैठे सोच रही कि सब खाना खा रहे होंगे, कोई गाना गा रहा होगा, कोई क्या कर रहा होगा, ठीक है। और वो क्या करने लगी, लेट गई और एक गीत गुनगुनाने लग गई। उन्हें मालूम हुआ कि गीत गाते हुए देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। हम सोच रही शायद हो सकता है सब खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। उसको लग रहा है शायद हो सकता है रूपा को गुस्सा आ गया तो मुझे ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएगी, वह कोई मेहमान थोड़ी है जो उन्होंने बुलाने जाऊँ। अब देखो बूढ़ी काकी क्या सोच रही है कि हो सकता है ऐसे सोच रही हो कि बूढ़ी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। पुड़िया और मसालेदार तरकियां सामने आएगी, तरकारियां सब्जियां सामने आएगी। यह विचार उसकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूड़ी खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मजेदार मालूम होगी, चाहे कोई बुरा माने या भला मैं मांग मांग कर खाऊंगी। अब बेटा देखो बूढ़ी बेचारी कितने सारे विचार कर रही है। बूढ़ी काकी अपने मन में ऐसे खाना खाऊंगी, ऐसे खाना खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हीं विचार नहीं है, कहाँ करे। इतने दिन बाद पूड़ी मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ा ही थोड़ी उठ जाऊंगी। आप क्या कह रहे हैं कि लोग चाहे कुछ भी कहे, मैं तो मांग मांग करके खाऊंगी। इतने दिनों बाद में पूड़ी खाने को मिल गई तो क्या भूखे थोड़ी उठ जाऊंगी। तो बेटा इस तरह से बूढ़ी काकी, उनको इतनी भूख लग रही है, इतनी खुशबू आ रही है, लेकिन उन्हें कोई खाने के लिए नहीं बुला रहा है। चलिए बेटा आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।